हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौर भावना। 7th स्टैंडर्ड मैथ 7 चैप्टर 7.3 वर्कशीट फिगर इट आउट सेकंड। इसमें है कि डू एंगल ऑलवेज एग्जिस्ट, कि एंगल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसमें 30 डिग्री एंगल दिया है तो उन्होंने पूछा है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो कब पॉसिबल होंगे और कब नहीं पॉसिबल होंगे। एक ट्रायंगल कब बन सकती है एंगल से और कब नहीं बन सकती। तो हमें पता है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों सम 180 होते हैं, तो 180 में से 30 माइनस किया 150। अब अगर एंगल लेस देन 150 है तो ट्रायंगल पॉसिबल होगी। इन द सेम वे अगर ट्रायंगल ग्रेटर देन 150 है या इक्वल टू 150 है तो पॉसिबल नहीं होगी। इन द सेम वे 70 डिग्री है, माइनस करने पे 110 होगा, तो ट्रायंगल पॉसिबल होगी या नहीं होगी ये मेंशन है। इसमें 54 डिग्री का एंगल दिया है, माइनस करेंगे 126 होगा। तो अब अगर एंगल अनदर एंगल लेस देन 126 है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल होगी, और अगर ग्रेटर देन है 126 से या इक्वल टू 126 है तो फिर पॉसिबल नहीं होगी। अगले में 144 डिग्री एंगल है, माइनस करने पर 36 डिग्री एंगल। अगर अनदर एंगल 36 डिग्री से लेस देन हुआ तो ही ट्रायंगल पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 36 हुआ तो भी ट्रायंगल नॉट पॉसिबल होगी। आगे है 2 एंगल्स दिए हुए हैं 35 डिग्री और 150 डिग्री। तो हमें तीसरा एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इन दिस वे से हम निकालते हैं तो थर्ड एंगल हमारा आता है 185 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये ट्रायंगल आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है 70 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसको भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो थर्ड एंगल हमारा 80 डिग्री होगा। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अगले में 90 डिग्री एंड 85 डिग्री है। तो नेक्स्ट एंगल हम देखते हैं 5 डिग्री निकलता है। तो ये एंगल्स भी ट्रायंगल के एंगल बन सकते हैं, यानी ट्रायंगल पॉसिबल है। अगले में 50 डिग्री एंड 150 डिग्री 2 एंगल्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे तो थर्ड एंगल हमारा निकल जाएगा 200 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे 50 डिग्री 150 डिग्री, 2 एंगल्स का सम हमारा 200 डिग्री आएगा, जबकि तीनों एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन हुआ 180 से, तो इसीलिए ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं होगी और ये एंगल्स वैलिड नहीं होंगे। अगले 7.3 वर्कशीट थर्ड फिगर इट आउट। इसमें हमें 2 एंगल्स दिए हैं और हमें थर्ड एंगल्स निकालना है। पर जो थर्ड एंगल है वो हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर निकालना है। तो ये स्टेटमेंट लिखी है कि पहले ए बी ड्रॉ करते हैं, फिर 36 डिग्री एंड 72 डिग्री का एंगल बनाते हैं ए और बी पे। तो इस तरह हमें सी पॉइंट मिल जाता है
अब सी को इंटरसेक्ट करती है एक पैरेलल लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि एंगल 136 डिग्री होगा। ये हमारे पास रूल है, अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। ये टू पैरेलल लाइंस कोई इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है तो वो अल्टरनेटिव एंगल बनाती है। इससे सेकंड एंगल भी 72 डिग्री होगा। उनको प्लस करने के बाद हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे। थर्ड एंगल हमारा 72 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में भी दो एंगल्स है, 150 डिग्री और 15 डिग्री। इसमें भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर अल्टरनेटिव एंगल्स आ जाएंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड एंगल हमारा 15 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल है, सेम ऐसे ही है। ए बी ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो। सी पॉइंट से एक एक्स वाई पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी के, तो वन एंगल 90 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल, सेकेंड एंगल 30 डिग्री एंड सम 180 माइनस करके थर्ड एंगल हम 60 डिग्री निकाल लेंगे। आगे है 75 डिग्री 45 डिग्री। टू एंगल्स हैं, दोनों ड्रॉ करेंगे और सेम मेथड से ये सम भी हम करेंगे। थर्ड एंगल हमारा 60 डिग्री निकल जाएगा। आगे हमें दिया है कि क्या हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन दी हुई हैं, तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हर एंगल अगर 70 डिग्री का हो, तीनों के तीनों एंगल तो क्या कर पाओगे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों का सम 210 हो जाएगा जो 180 से ज़्यादा है। इस तरह हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे, दोनों एंगल को प्लस करके 40 डिग्री। आगे उन्होंने फर्दर पूछा है कि तीनों एंगल्स कब इक्वल होंगे। तो जब 60 डिग्री का एंगल होगा, 60 60 60 180, तो 60 डिग्री का एंगल इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन में उन्होंने एंगल बी एंगल सी के बराबर दिया हुआ है और एक एंगल ए 50 डिग्री दिया है। तो एंगल बी और सी हमें फाइंड आउट करना है। वही एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम एंगल सी की जगह एंगल बी लिख देते हैं 2b। तो एंगल बी हमारा 65 डिग्री निकल आएगा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।